राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, अक्षय पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और विधि पूर्वक व्रत पूजन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी पर श्री हरि के वामन स्वरूप का पूजन करना चाहिए, जिससे तीनों लोक को पूजने का पुण्य फल प्राप्त होता है। परंतु यदि आपके पास श्री हरि के वामन स्वरूप की फोटो प्रतिमा ना हो तो आप भगवान श्री हरि के वामन स्वरूप का ध्यान करते हुए कोई भी फोटो या प्रतिमा का पूजन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। यह कथा पढ़ने या सुनने से व्रत पूजन का संपूर्ण फल मिलता है, साथ ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत कथा के अलावा जानेंगे परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं जिनमें यदि व्रत पूजन किया जाता है तो उसका दुगना फल प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले सुन लेते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि, इसका महत्व कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का मैं महत्व तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन स्वरूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया है उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है, आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना और सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता, शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे
से स्वर्गलोक पूर्ण हो गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया, मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करें। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, इस बार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। इस दिन श्री हरि की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:38 से सुबह 9:11 पर, और इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। इन योग में भगवान श्री हरि का पूजन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल 6:06 से रात 8:32 तक रवि योग रहेगा और रवि योग के समाप्त होने के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। यह समाप्त होगा अगले दिन 15 सितंबर को प्रातः 6:06 पर। परिवर्तनीय एकादशी पर श्री हरि के वामन स्वरूप का विधिवत पूजन करना चाहिए, परंतु यदि आपके पास वामन स्वरूप की फोटो या मूर्ति नहीं है तब आप श्री हरि के वामन स्वरूप का मन में ध्यान करते हुए श्री हरि के किसी भी विग्रह, फोटो, प्रतिमा का पूजन कर सकते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया मंत्र जाप का फल अनंत गुना और अक्षय होता है। अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार निर्जल या फलाहार द्वारा इस दिन व्रत करें और रात्रि जागरण अवश्य करें। फिर दूसरे दिन द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। यदि किसी कारणवश ब्राह्मण का आना संभव न हो तो उनके निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री, आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, नमक, मतलब कि एक समय का भोजन बन जाए इतनी भोजन की सामग्री निकालकर मंदिर में दे दें और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले पारण के शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लें। इस बार परिवर्तन एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 सितंबर की सुबह 6:06 से सुबह 8:34 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम 6:12 पर। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।